यहां तो एक कहना है, सूत्र भी है कि देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से। क्यों भाई, है ना? देश अगर परेशान है तो नेता से, और बाप अगर परेशान है तो बेटा से। तो कहा कि आज मैं समझ पाया कि बेटा किसे कहते हैं। कहा किसको कहते हैं? महाराज मनु ने कहा बेटा इसी को कहते हैं, हम दोनों ने तपस्या किया, अस्थि मात्र शरीर हो गया था, लेकिन केवल वाणी सुनाई दी, उस वाणी का ये प्रभाव हुआ, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवै भवन्ते आए। ये केवल वाणी का प्रभाव है। तो ऐसा ही पुत्र चाहिए। पुत्र उसी को कहते हैं कि बाप यदि 8 घंटे का परिश्रम करता है और 8 घंटे का परिश्रम करके यदि वो घर में पहुंचता है और बेटा बाप के सामने यदि पहुंचता है, तो बेटा का ऐसा व्यवहार बाप के प्रति होना चाहिए, बेटा की ऐसी वाणी पिता के समक्ष निकलना चाहिए कि पुत्र की वाणी को सुनकर के पिता का 8 घंटे का परिश्रम 8 मिनट में दूर हो जाए। उसी को पुत्र कहते हैं, उसी को बेटा कहते हैं। और जिस बेटे की बात को सुनकर के बाप का हार्ट अटैक हो जाए, बोलो क्या उसको हम बेटा कहेंगे? उसको हम चपेटा कहेंगे। वो बेटा नहीं होता है। आज ऐसे ही बेटे हैं समाज में कि जिनकी बात को सुनकर के पिता अफसोस में रात्रि गुजार देता है, उसकी आंखों में नींद नहीं आती है। आज रात्रि सोने के लिए बनाई गई है, लेकिन आज रात्रि जागरण में कट जाती है अफसोस के कारण। दिन में काम करता है और रात्रि में पुत्र की चिंता में जागता रहता है, वो सो ही नहीं पाता है। ऐसे पुत्र हैं, ऐसे बेटे हैं। ये बेटे नहीं हैं, ये पुत्र नहीं हैं, ये लड़के हैं, लड़के। इनको हम लड़के कहते हैं। क्यों भाई? कहते नहीं महाराज जी हमारा लड़का है। हमका लड़के क्या होता है? लड़के मानी होता है जो स्कूल जाए लड़के, कपड़े बनवाए लड़के, जमीन जायदाद बताए लड़के, और जिंदगी भर लड़के है। हाँ, जो पैदा किया वो लड़का। हाँ। तो मैं आपसे निवेदन करूं, ये लड़के हैं, इसलिए याद रखना महाराज श्री दशरथ के यहां तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, यहां तो पुत्र हुआ है ना, लड़का नहीं। तो आज महाराज मनु ने कहा ऐसे पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए आप पुत्र बन के आ जाएं। भगवान ने कहा आप सदृश खोजहूं कहां जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। मैं ही बेटा बन के आ जाऊंगा। महाराज मनु ने कहा मैं प्रसन्न हूं। अब देवी शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी थी बगल में, क्योंकि बराबरी से तपस्या की है देवी ने, किया कि नहीं? पत्नी ने बराबरी की तपस्या किया है, तो भगवान ने कहा कि मैंने मनु जी को तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन शत्रुपा जी से तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने भी तपस्या किया। तो भगवान कहते शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, उदास होकर के क्यों खड़ी हो? तुम भी मांगो वरदान, क्योंकि महाराज मनु को मैंने दे दिया वचन, आपको भी मैं वरदान दूंगा, इसलिए मांगो। देवी मांग बर जो रुचि तोरे, जो तुम्हारे मन में रुचि हो वैसा ही मांगना, मैं वैसा ही वरदान दूंगा। क्या रुचि है? तो मांगा वांगा तो कुछ नहीं, आंखें लाल लाल और कर ली, एकदम क्रोध में शत्रुपा जी। भगवान ने कहा आप तो बहुत सीधे साधे लग रहे हैं मनु जी, लेकिन देवी जी बहुत तेज तर्रार हैं, क्योंकि अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई, एकदम क्रोध आ गया। देवी शत्रुपा ने नेत्रों में आंसू भर के कहा महाराज आपके व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। भगवान ने कहा मैंने क्या गलत व्यवहार आपके साथ कर दिया? शत्रुपा जी ने कहा कि जो आप वाणी बोल रहे हैं, यह वाणी हमारे हृदय को दुखी कर रही है। भगवान की वाणी से तो हृदय प्रसन्न होता है कि नहीं? लेकिन देवी शत्रुपा को यह एहसास क्यों हुआ कि आपकी वाणी सुनकर के हृदय को दुख मिल गया? भगवान ने कहा मैंने तो इतनी कठोर वाणी नहीं निकाली कि हृदय को दुख मिलना चाहिए, लेकिन आप दुखी क्यों हो गई? शत्रुपा जी ने कहा जो आप बार बार अपने मुखारविंद से कह रहे हैं
देवी मांग, देवी मांग, देवी मांग, हे देवी मांगो, हे देवी मांगो, हे देवी मांगो। तो ये आपके मुख से देवी संबोधन मुझे दुख पहुंचा रहा है। भगवान ने कहा अगर भारतीय संस्कृति में पली हुई नारी के लिए अगर देवी कह दिया जाए तो बोलो ये कोई अनर्थ तो नहीं है? क्यों? ये कोई अशिष्ट व्यवहार तो नहीं है? देवी संबोधन तो श्रेष्ठ माना जाता कि नहीं? तो मैंने यही तो कहा देवी मांग। शत्रुपा जी ने कहा यह बात सत्य है कि किसी नारी को देवी कह देना यह श्रेष्ठ संबोधन है, लेकिन हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे प्रभु, आपकी वाणी सुनकर के मुझे इसलिए दुख मिल रहा है कि जब आपने मेरे पति को पिता के रूप में स्वीकार किया है तो मुझे देवी नहीं माता कहना पड़ेगा। जब तक माता नहीं कहोगे तब तक मैं प्रसन्न होने वाली नहीं। इसलिए देवी में और माता में अंतर होता है। क्यों भाई अंतर होता है कि नहीं? भगवान ने कान पकड़ लिए, क्षमा करो, ये भूल हो गई मुझसे। भगवान कहते हैं अब तो मातु विवेक अलौकिक तोरे। अब कहा माता कि नहीं कहा? मातु विवेक अलौकिक तोरे, ओ कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। भगवान मां कह रहे हैं, शत्रुपा जी से मां कह रहे हैं, महाराज मनु से पिता कह रहे हैं। देखा, यह है प्रेम की पराकाष्ठा। जब पत्नी पति के अनुकूल चलती है तो उस अनुकूलता में परमात्मा उन दोनों को माता और पिता के रूप में स्वीकार करता है। याद रखना। अच्छा भाई, रावण किन परिस्थितियों में पैदा हुआ? ठीक इसी विधा से, बिल्कुल प्रसंग से मिलता जुलता क्रम है। राम के जन्म का ये हेतु प्रारंभ हुआ, लेकिन रावण के जन्म का तो 2-4 मिनट की बात सुन लीजिए, 2-4 मिनट में बता देता हूं। महाराज मनु की तपस्या, भगवान राम का जन्म, और सत्यकेतु की तपस्या, रावण का जन्म, है ना, सत्यकेतु की। अब आप कहें स्वामी जी ये सत्यकेतु ने क्या किया? तो समझना, सत्यकेतु की बात को समझना। जैसे महाराज मनु एकांत कक्ष में रोने लगे थे ना, तो शत्रुपा जी ने जाकर के प्रणाम किया और पूछा, पति जब दुखी होने लगे तो पूछ लिया करो कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो, पूछ लिया करो। और नहीं कभी कभी पूछा जाता है कि पति क्यों रो रहे हैं। महाराज इनकी तो रोने की आदत है, रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहे, रोते रहे, कहां तक इनको समझावें? नहीं, ऐसा नहीं, पूछ लिया करो आखिर रोने का कारण क्या है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। किसी ने कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कहा, पुत्री ने कुछ कहा, पड़ोसियों ने कुछ कहा, कारण क्या है जरूर पूछा करो, क्योंकि तुम पति की सारथी हो। क्या हो? सारथी, स्वार्थी नहीं हो, सारथी। सत्यकेत ने सोचा जब मनु रो सकता है तो मैं क्यों नहीं रो सकता हूं। जब मनु की पत्नी शत्रुपा पूछ सकती है तो मेरी पत्नी भी पूछेगी क्यों रो रहे। और जब मनु अपने बेटे को जबरदस्ती राज्य दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूं। और जब मनु का बेटा कह सकता है पिताजी आप जब तक जीवित हैं तब तक आप राज्य चलाइए, मैं तो संचालन करूंगा आपकी आज्ञा से, तो मेरा भी पुत्र कह सकता है। जब मनु जबरदस्ती बेटे को राज्य दे सकते हैं तो मैं भी अपने बेटे को जबरदस्ती दे सकता हूं राज्य। जब मनु जंगल में तपस्या कर सकते हैं मैं भी तपस्या कर सकता हूं जंगल में। इसने भी बराबरी करना सोचा। और ये सत्यकेत एकांत कक्ष में रोने लगा। रोने लगा तो 3 दिन तक रोता ही रहा, किसी ने पूछा ही नहीं। यहीं से मामला गड़बड़ हो गया सर, रोता ही रहा। अब इसने कहा कि पत्नी तो पूछ ही नहीं रही है, तो अब एक काम करें पत्नी के सामने ही डायरेक्ट रोवे, तब तो पूछेगी, डायरेक्ट रो, तब तो पूछेगी कि आखिर रोने का कारण क्या है। यह सत्यकेत गया अपनी पत्नी के सामने रोने लगा। पत्नी ने लाल आंखें करते हुए कहा तुम्हारी बुढ़ौती में भी आदत नहीं संभली, क्यों रो रहे हो। तो सत्यकेत ने कहा भजन नहीं कर पाया। तुम्हारा रोने की क्या बात है, भजन करो।
तो कहा बेटे को तो बुलाओ, उसको राज्य तो दे दें। तो सत्यकेत सोच रहा था कि बेटा आएगा और कहेगा पिताजी आप जब तक जिंदा हैं तब तक हम नहीं लेंगे राज्य, और मैं कहूंगा नहीं लेना पड़ेगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं लूंगा, तो मैं जबरदस्ती दे दूंगा, जैसा मनु के पुत्र ने किया था। तो जैसे ही पत्नी ने पुत्र को बुलाया तो सत्यकेत का पुत्र जैसे ही पिता के सामने पहुंचा तो सत्यकेत ने कहा बेटा राज्य ले लो। बेटा बोला मना कब किया, लाओ। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं जब तक आप जीवित हैं तब तक राजा आप ही रहेंगे, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अच्छा आप कहें प्रमाण बताइए, तो देखो मानस से हटके मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल मानस में ही प्रमाण दूंगा। ये राम कथा है, मानस में ही प्रमाण। गोस्वामी जी कहते हैं जब मनु जी ने दिया तब तो बरबस राज सुतहि नृपदीन, बरबस मानी जबरदस्ती। और सत्यकेत ने जब अपने बेटे को राज दिया तो जेठे सुतहि राज नृप दीन, मनु जी ने बरबस राज सुतै नृप दीन, सत्यकेत जेठे सुतहि राज नृप दीन। बोलो अंतर हो गया कि नहीं? यहां जबरदस्ती नहीं हुई, मतलब पिता ने दिया और पुत्र ने लिया, और वहां मनु जी के यहां पिता ने दिया और बेटे ने लिया नहीं, फिर पिता ने जबरदस्ती राज्य दिया। क्यों अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यानी दोनों के बेटों में भी अंतर हो गया। अच्छा अब आप पत्नी का जरा मूल्यांकन कर ले, थोड़ा पत्नी में कितना अंतर है। यहां महाराज मनु ने शत्रुपा जी से नहीं कहा था तुम मेरे साथ चलो, लेकिन नारी समेत गवन मन कीना, अपने आप शत्रुपा जी अनुगामिनी बन के चलने लगी। तो सत्यकेत ने सोचा कि चलो बेटे ने मामला गड़बड़ कर दिया तो पत्नी तो कहेगी आप जा रहे तो मैं यहां अकेली क्या करूंगी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। और जैसे ही सत्यकेत राज्य दे के चलने लगा तो पत्नी से कहता है मैं चलूं, तो पत्नी कहती जब दे ही चुके सब तो यहां रह के करोगे क्या, जाइए। तो अकेला ही गया, अकेला अकेला। आप कहें प्रमाण बताइए कि अकेला गया, तो रामायण का प्रमाण है मानस में। क्या प्रमाण है? महाराज मनु कैसे गए थे? बरबस राज सुतहि नृपदीना, तो नारी समेत गवन बन कीना। और सत्यकेत जेठे सुतहि राज नृपदीना, ओ हरिहित आप गवन बल कीना। आप मानी अकेला, आप मानी क्या होता? अकेले गया सत्यकेत नहीं गया, और मनु जी पत्नी के साथ गए और सत्यकेत अकेला गया। अब बात समझ में आ गई ना? महाराज सत्यकेत की जो पत्नी है वो पति के प्रतिकूल है, अगर अनुकूल होती तो साथ में जाती कि नहीं जाती? क्या है? प्रतिकूल। और यहां शत्रुपा जी अनुकूल है। परिणाम क्या निकला समझ लेना, बस राम के जन्म का हेतु और रावण के जन्म का हेतु, श्री राम कैसे जन्म लेते हैं और रावण कैसे पैदा होता है, बस समझ लो इस अंतर को। जैसे ही महाराज मनु शत्रुपा दोनों एक साथ तपस्या कर रहे हैं तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आश्वासन दे दिया, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तनिके ग्रह अवतरियो जाई रघुकुल तिलक सुचारो भाई। और सत्यकेत अकेला जंगल में तपस्या कर रहा है तो राक्षस पुत्र पैदा हो गया कि नहीं? बस इस कथा का यही आशय और तात्पर्य है कि जिस परिवार में पत्नी पति के अनुकूल चलती है उस परिवार में श्री राम का जन्म होता है, और जिस परिवार में पत्नी पति के प्रतिकूल चलती है उस परिवार में राक्षस रावण का जन्म होता है। बस यही अंतर है श्री राम के जन्म में और रावण के जन्म में। राम जन्म के हेतु अनेका, ये चर्चा कल होगी। आज इतना ही काफी हो गई चर्चा, 1:19 हो चुका है भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि 10-5 मिनट बोलूंगा, लेकिन 1 घंटे तो हो ही गया होगा, है ना? अब क्या करें, मैंने बताया ना कि हमारे स्वामी सत्यप्रज्ञानंद जी महाराज इतने प्रेम मूर्ति हैं कि इनके प्रेम में हम बह जाते हैं, है ना? लेकिन याद रखना, ऐसा मत समझना रात्रि में मैंने कहा था कि बहता तो मुर्दा है।
जिंदा तो धारा को चीर के किनारे पर आता है, लेकिन याद रखना प्रेम के प्रवाह में जो बहता है, भले ही बहने वाले को मुर्दा कहते हैं, लेकिन उसके हाथ को श्री रघुनंदन राघव राम पकड़ लेते हैं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, जहां भगवान का हाथ का स्पर्श हो जाता है ना। इसलिए प्रेम के प्रवाह में बहना ये सिद्धांत है, लेकिन प्रेम का प्रवाह ये मत समझना हां नदिया के पार वाला प्रेम नहीं समझ ले। ये प्रेम उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। हम लोग वासना का प्रेम करते हैं ना, ये नहीं, उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। हम भगवान के चरणों में प्रेम करें, हम राष्ट्र के प्रति प्रेम रखें, हम अपने से बड़ों का आदर करते हुए अपने से समवयस्क और अपने छोटों से प्रेम करें, और राष्ट्र से प्रेम करें, माता पिता से प्रेम करें, भाई बंधुओं से प्रेम करें, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरणों से प्रेम करें, हम संतों से प्रेम करें, और हम अपनी पृथ्वी मां से प्रेम करें, हम गौ मां से प्रेम करें, हम गंगा मां से प्रेम करें। ये प्रेम जिस दिन जीवन में आ जाएगा उस दिन निसंदेह आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए, और उसी प्रेम का परिणाम है कि आज निराकार ब्रह्म भी साकार हो गया। हो गया नहीं हो गया? निराकार भी साकार हो गया। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये निराकार से साकार हुए कि नहीं हुए? इसलिए आप सब प्रीति पूर्वक भगवान का नाम लें। शेष चर्चा रात्रि में भी मुझे आना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रात्रि में भी आना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपका प्रेम जो है छोड़ नहीं सकता है, इसलिए मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, और रात्रि में भी पर्याप्त समय दूंगा बोलने में, है ना? इसलिए आप लोग चिंता न करें, और कल दिन की सभा समय से प्रारंभ हो जाएगी। समय से आप लोग समय से आइएगा। आज विलंब हो गया क्योंकि यज्ञ मंडप में प्रवेश हो गया था, इसलिए वहां से थोड़ा विलंब हुआ आने में। और फिर यज्ञ परिक्षेत्र में भी मैं घूमा, नाम यज्ञ जहां चल रहा है वहां भी मैं गया, अन्नपूर्णा क्षेत्र में भी मैंने प्रवेश किया। तो इस तरह से यज्ञ परिक्षेत्र का भ्रमण भी हो गया, उसमें विलंब हुआ। फिर यज्ञ मंडप से निकलने में भी थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन वह सब प्रवचन के अधीनस्थ ही तो है, उपदेश ही तो है। यज्ञ की सेवा में समर्पित होना वह सब प्रवचन और उपदेश के बराबर ही है। इसलिए आए, भगवान के नाम का जप करें। बस क्रमबद्ध तरीके से हम आपको कथा सुनाते जाएंगे, ठीक है ना? इसकी आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, फिर उसकी आगे की कथा परसों सुनाएंगे, और 14 तारीख तक नहीं, ऐसी कथा सुनाते भी जाएं तो चलेगा। अच्छा 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 अच्छा, हम अच्छा स्वामी जी के प्रेम से हम हमेशा सुनाते ही रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि यज्ञ में ही सुना रहे हैं, हमेशा सुनाते रहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम
भगवान की खोद खाद पृथ्वी सहे काट कूट बनराय दोष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। बोलिए नृसिंह भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, अयोध्या धाम की जय जय सीताराम।